नमस्कार। नमस्कार। कोविड-19 का उत्तरकाल, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय ई संगोष्ठी के दूसरे दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़े सभी परम सम्माननीय विद्वज्जनों, वक्ताओं, मित्रों, सहभागियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, सभी को मेरा सादर और सप्रेम अभिवादन स्वीकार हो। महानुभावों, ये संगोष्ठी कल से आरंभ हुई है और कल बहुत श्रेष्ठ वक्तव्य हुए। आप सबकी प्रतिक्रियाओं को देख करके, आप सबकी सक्रियता को देख करके हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। कल जो वक्ता अपनी बात हमारे बीच रख करके गए, हमारे माननीय कुलपति जी ने अपने उद्घाटन वक्तव्य से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर ने अपने वक्तव्य से हम सबको सम्मोहित किया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी का बहुत ज्ञानपरक और प्रेरक वक्तव्य हम लोगों ने सुना। फिर तीसरा वक्तव्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में कुल सचिव रही सम्माननीय प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी का हम लोगों ने कोविड-19 से संबंधित बहुत उपयोगी जानकारी से युक्त व्याख्यान सुना। आज हमारे साथ हमारे माननीय कुलपति जी, समकुलपति जी के साथ साथ 5 विद्वान वक्ता देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग अनुशासनों के होंगे, जिनको सुनना हम लोगों के लिए एक सुखद अनुभव होगा। कल की तरह आज भी उद्घाटन वक्तव्य हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी देंगे। उसके बाद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी का व्याख्यान होगा। उनके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक माननीय प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी का व्याख्यान होगा। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति माननीय प्रोफेसर केसरीलाल वर्मा जी का व्याख्यान हम लोग सुनेंगे। और उसके बाद फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर सम्माननीय प्रोफेसर चंदन कुमार जी का वक्तव्य, उनका व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिलेगा। और कल जो हमारे एक वक्ता किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपना वक्तव्य नहीं दे पाए थे, उनका वक्तव्य भी आज हमको सुनने को मिलेगा। प्रोफेसर किरण हजारिका, सदस्य यूजीसी। समापन वक्तव्य हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय समकुलपति प्रोफेसर अमिताभ मित्रा जी का होगा। और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो मित्रों, हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं और आज के कार्यक्रम का आरंभ भी हम अपने विश्वविद्यालय के परम सम्मानीय कुलपति महोदय प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी के उद्घाटन संभाषण के साथ करेंगे। कल उनका परिचय विस्तार से दिया गया। 4 अक्टूबर 2000
18 को उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यभार संभाला। उनके पास शिक्षण का और प्रशासनिक कार्यों का विपुल अनुभव है और देश में ही नहीं विदेश में भी कार्य करने का अनुभव है। नाइजीरिया में कई वर्षों तक उन्होंने कार्य किया है, वहाँ प्रशासनिक दायित्व भी संभाले हैं। BHU से मूलतः है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, वहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई है और वहीं पर कृषि विज्ञान विभाग में प्रोफेसर, हेड और साउथ कैंपस के डीन रहे हैं। दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और इस समय हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय को दिशा दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए सतत, उसको और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। 30 वर्षों के अपने शिक्षण अनुभव में से लगभग 21 वर्षों का उनका प्रशासनिक अनुभव है। वे कृषि विज्ञानी हैं मूलतः। 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं तथा शताधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके, ये आपके शोध का विशेष क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है, इसके लिए काफ़ी सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। सर की कर्मठता, उनकी शुभ संकल्प शक्ति, उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनका उदार मना संवेदनशील व्यक्तित्व और विविध विषयक उनका ज्ञान, ये सब हमारे विश्वविद्यालय के काम तो आता ही है। सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों के अभिभावक की तरह हम पर, हमारे विभाग पर, हमारे विभागीय साथियों पर उनका विशेष अनुग्रह है, विशेष अनुराग है। इसलिए हम जो भी आयोजन करना चाहते हैं, सर का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है और हम वो कर पाते हैं। ये आयोजन भी सर के आशीर्वाद से ही हो पा रहा है, बहुत सहजता से हो पा रहा है, बहुत कम समय में हो पा रहा है। तो मैं सर को उद्घाटन वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। उससे पहले उनके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। भाव भय का मिटा पाए तो कोई बात बने, भाव भय का मिटा पाए तो कोई बात बने, सुभाषा मन में भर पाए तो कोई बात बने। भाव भय का मिटा पाए तो कोई बात बने, सुभाषा मन में भर पाए तो कोई बात बने। और फूल उपवन में जो मुरझाए अभी दिखते हैं, फूल उपवन में जो मुरझाए अभी दिखते हैं, वे अगर फिर से खिल पाए तो कोई बात बने, वे अगर फिर से खिल पाए तो कोई बात बने। सर का मैं बहुत आदर के साथ वक्तव्य के लिए स्वागत करता हूँ। सर आइए आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए।